राधे कृष्ण दोस्तों। संसार से असंग होना कठिन है पर असंभव नहीं। असंभव और कठिनता में बहुत अंतर है। कठिन इसलिए है क्योंकि हमने बहुत समय से इस शरीर को अपना मान के इसके सुख को भोगा है। इसलिए अब मन और इंद्रियां शरीर सुख में ही राजी है। इसलिए संसार से असंग होना कठिन पड़ रहा है। पर यदि हमारे मन और इंद्रियों को ये पता चल जाए कि शरीर सुख तो असली सुख नहीं है, असली सुख तो प्रभु में है, गुरुदेव में है, शास्त्र अनुसार चलने में है, आराध्य देव की रूप लीला कथा में है, तब मन अपने आप बहुत ही सहजता से संसार से हट के प्रभु में लग जाएगा। बस हमने मान रखा है कि शरीर से ही हमें सुख मिलता है, पर वही शरीर जब मृत हो जाए तब उसी के करीबी कहते हैं कि इस शरीर को जल्द से जल्द विदा कर दो। तो सही में वो शरीर से नहीं बल्कि शरीर के भोगों से प्यार कर रहे थे। ये सब शरीर भाव के अज्ञान के कारण होता है। तो संसार से असंग करना कठिन है ही नहीं। जब हमने जाना कि संसार का सुख मेरे हित के लिए है ही नहीं, तब हमारा मन वहां से अपने आप दूर होता चला जाएगा। और जब हमें ये पता चलेगा कि परम सुख तो प्रभु में है, तब मन अपने आप प्रभु की भक्ति में लग जाएगा। तो इसमें असंग की कठिनता आती ही कहाँ है। तब हम 1 मिनट में संसार को त्यागने के लिए राजी होते हैं। और जब तक शरीर सुख की भावना रहेगी तब तक हम उस शरीर सुख के लिए कितनों की हत्या तक कर देते हैं। ठीक ऐसे ही शरीर संसार को हमने मान रखा है सुख का हेतु। ये मान्यता ही मन से हट जाए तो बात बन गई। अज्ञानती विरांधन छे ज्ञानान्यन सलाद रहा, जग गुरुन मिलीन तमय तस्मै श्री गुरुए नमः। ऐसे सदगुरु भगवान को जब प्रणाम करते हैं तब उनकी कृपा से वो ज्ञान मिलता है, जिससे झूठी मानी हुई महत्ता सुख बुद्धि हट जाती है और सहज में ठाकुर से प्यार हो जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र से इस बात का ज्ञान होता है। उनमें से कई ऐसे मिलते हैं कि कोई स्त्री आसक्त थे, पुत्र आसक्त थे, कितने शरीर अभिमानी थे, पर जब उन्हें असली सुख का आभास हुआ तब वो बड़े महापुरुष तक बन गए। रसखान जी का चरित्र ही देख लो। जो एक बालक में वो बहुत आसक्त थे, वो उस बालक के लिए प्राण तक त्याग देने के लिए तैयार थे। और संतों की ऐसी कृपा हुई तो कालांतर में इतने बड़े महापुरुष बन गए रसखान जी। केवल आसक्ति का परिवर्तन हो गया। आसक्ति जब संसार में होती है तब लगता है उसके बिना नहीं जी सकते, और वही आसक्ति जब प्रभु में लग जाए तब भी ऐसा लगता है कि इसके बिना हम जी नहीं सकते। पर तब वो महापुरुष हो गए और वो अधम पुरुष हो गए। इसलिए सत्संग और प्रभु की कृपा से आसक्ति का परिवर्तन हो सकता है। ये असंभव नहीं है पर कठिन जरूर है। असंभव मान ले तो हम हार जाएंगे, फिर हारा हुआ कभी परमार्थ के मार्ग को स्थापित नहीं कर सकता। सत्संग आपको उत्साहित कर प्रेरणा देता है संसार से राग छुड़ाने के लिए, पर परमात्मा तत्व का बोध तो स्वयं को ही करना पड़ता है। सत्संग से माया से लड़ने के लिए एक ऊर्जा शक्ति आती है। सत्संग से एक बल मिलता है माया से लड़ने का। फिर धीरे धीरे हमारी बुद्धि इतनी बलवान होगी कि एक दिन माया को परास्त होना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसी धारणा कभी ना करें कि माया पे विजय पाना असंभव है। हाँ, असंभव है पर कठिन भी है। ये तो स्वयं भगवान भी कहते हैं कि माया पे विजय पाना कठिन है, पर मेरी आराधना से उस पे भी तुझे विजय प्राप्त हो सकता है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।